अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, ईद उल फितर आने पहुंची है और ईद उल फितर को पूरी दुनिया, पूरे मुसलमान जो है वो इसकी खुशी मनाते हैं और फैमिलीज के साथ, ख़ानदानों के साथ वक्त गुजारते हैं। लेकिन ये जो ईद उल फितर है ये स्पेशल है इसलिए कि ये खुशी का एक भी संदेशा नहीं लाई, बल्कि दुखों के पहाड़ लेकर आ गई है। ये जब से ये मस्जिद अक्सा पर, फ़लस्तीनियों की सरजमीन पर, किबला अव्वल पर यहूदी इसराइली पुलिस ने रेड की और अब सूरत हाल ये बन रही है कि उन्होंने एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दी है गजा की पट्टी पर। गजा की पट्टी पर जो एयर स्ट्राइक है वो इतनी शिद्दत की है कि 25 लोग जो है मारे गए हैं और उनमें बच्चे भी शामिल हैं। और वो इसराइली हुकूमत का ये दावा कि हम तो अपनी तरफ अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि हमास वाले जो हैं वो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हम पर मिसाइल फेंक रही है। तो हमको वो ये इस तरह कोई वावेला मचा रहे हैं कि हम तो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन अगर फ़लस्तीनी अगर ऐसा ही काम करते हैं जैसे हम हमास वाले ये इसीलिए कर रहे हैं ये, तो वो कहते हैं जी कि वो तो एक दहशत गर्द हैं, वो कर रहे हैं। मतलब ये है कि जो फ़लस्तीनी है वो अपने आप को, उनको कोई राइट नहीं है, हक नहीं है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ उठ खड़े हो सकें और उसके और अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें या काउंटर अटैक कर सकें। वो भी कह सकते हैं कि हम भी यही कर रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए हम भी फिर रॉकेट फेंक रहे हैं आपकी तरफ। लेकिन यह है कि वो जो जंग की जो शिद्दत है, वो जो रेड की एयर स्ट्राइक हो या पुलिस की रेड हो, ज़मीनी हक़ाइक़ जो बता रहे हैं कि ये उनकी शिद्दत बढ़ती जा रही है। इस तनाज़र में सारे मुसलमान जो मुल्क हैं तकरीबन खामोश हैं। जिस तरह वो होता है हमेशा उनको कोई कत्ल होता रहे, कोई शहीद होता रहे, उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। और अमूमन जो मुसलमान मुल्क हैं वो अमूमन ही ये सिचुएशन उनकी रद्द अमल ये होता है उनका कि वो खामोश रहते हैं। कुछ अपने तलक़ात उनके, कुछ तिजारती तलक़ात, कुछ सफारती तलक़ात इस तर्ज के, और कुछ बुज़दिल होना। मेरा ख्याल है जो बड़ी रुकावट जो होती है वो बोलते नहीं है, उसमें एक बुज़दिली का आंसर जो है वो मुसलमान जो हुक्मरान हैं उनमें और जो मुस्लिम लोग हैं वैसे उनमें ये पाया जाता है कि वो ज़्यादातर चुप रहते हैं। पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान का ये होता है कि अगर कोई मजहबी जमात भी है या कोई TRP जैसे लोग हो जाएँ या मतलब मौलाना फजल रहमान जैसे लोग हो जाएँ तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उठ खड़े होंगे। अब क्या जाए कि उनको थोड़ी सी पैसे वगैरह दिए जाएँ या कुछ ऐसी चीज़ें दी जाएँ, लालच दिया जाए किसी चीज़ का, तो वो उठ खड़े होंगे। और लेकिन ये है कि जो बाकी कंट्रीज़ हैं, मुल्क हैं, उनमें कोई सियासी जमात नहीं उठेगी, कोई हुक्मरान नहीं उठेंगे, लोग भी आवाज़ अपनी बुलंद नहीं करेंगे। शायद वो समझते हैं कि उनकी आवाज़ बुलंद करने से कुछ असर नहीं होने वाला। ईद का ये दिन जो कल मनाई जुमेरात को मनाई जा रही है और कुछ जुमा के दिन को मनाई जाएगी मुख्तलिफ ममालिक में, लेकिन ये है कि ये किसी तरह की भी ये ऐसी ईद उल फितर होगी कि कोई भी, मैं तो अब खुद इसको मैं नहीं महसूस, किसी किस्म की भी खुशी महसूस नहीं कर रहा जब मैं रोते बच्चों को देख रहा हूँ, उनके वालिदैन के जनाजों को देख रहा हूँ। बेटियाँ जो है करा रही हैं, रो रही हैं, और फ़लस्तीनी जो इसराइली पुलिस है उनको अरेस्ट कर ली है, उनको कैच कर रही है, उनको गिरफ्तार कर रही है, उनको लाठियाँ बरसा रही है, उन पर एयर स्ट्राइक की जा रही है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि एक मुसलमान का दिल जो है ना वो इस कदर पत्थर का होगा कि वो इसमें खुशी मनाना शुरू कर देगा। दुआ करते हैं हम उनके लिए, यही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई हमको इस नेज जो जितने मुसलमान मुल्क हैं उनके हुक्मरान हैं उसे नेज तक पहुंच चुके हैं कि अब वो, जैसे मैं कह चुका हूँ कि वो आवाज़ भी नहीं बुलंद कर सकते, और जो बुलंद करते हैं तो उनको मेरे ख्याल ये पता होता है कि कर तो देंगे, आवाज़ उठा देंगे, लेकिन आगे सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हमारी उस तर्ज की ताकत नहीं है। ये बरसों चाहिए इस यहाँ तक पहुँचने के लिए कि जब आप ऐसा मुल्क जिसके पीछे अमेरिका खड़ा हो, बरतानिया खड़ा हो, पूरी जो यूरोपियन यूनियन है खड़े हो, उसके लिए आपको बहुत अरसा तवील जद्दोजहद की ज़रूरत है। आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, तो फिर जाकर आप किसी मुल्क, इतने बड़े मुल्क के खिलाफ जो एक आउटराइट सुपर पावर है उसके खिलाफ आप खड़े हो सकते हो। वरना क्या होगा कि आप बातें करते रहेंगे और वो अपना काम करते रहेंगे, यानी कि वो अटैक करते रहेंगे, आप घर में बातें करेंगे, उनको भी पता भी आप कुछ भी नहीं कर सकते।
आप ये तो नहीं कर सकते कि इसराइल के साथ लड़ना शुरू कर दें। वो कौन सा मुसलमान लीडर है, एक भी बताइए जो नेतन्याहू जो उनका प्राइम मिनिस्टर है उसके सामने बैठकर बात कर सके, जो इसके बारे में को बात कर सके, एक भी नहीं है। आज जो अपडेट हुई है ये हुई थी कि 2-3 दिन पहले भी जो तुर्की के सदर हैं तैयब एर्दोगान उनका बयान आया था, और आज फिर एक बयान आया था कि जो इसराइली स्टेट है जो वो दहशतगर्द स्टेट है, दहशतगर्द है वो, और उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि जो सारे मुसलमान मुल्क हैं वो सारे इकट्ठे हो जाएं और इसके बारे में आवाज़ बुलंद करें। आज उन्होंने इमरान खान को भी फ़ोन किया था, उनसे भी बात हुई, और उन्होंने ये पाया है जो मैं सोचता हूँ कि इससे आगे हमारा कोई मुस्लिम कंट्री हो या कोई भी बंदा हो या लीडर हो, वो कुछ भी इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। कि तय ये पाया है कि जो सफारती माज पर हम ये लड़ाई लड़ेंगे और अपने वज़राए ख़ारजा को इस्तेमाल करेंगे और उनको फ़लस्तीन का जो मसला है इसको उठाने की कोशिश करेंगे। कौन से जगह पर इसको उठाया जाएगा मुझे नहीं पता, यानी कि कौन सी जगह बची है जहाँ पूरी दुनिया को पता है फ़लस्तीन का मसला क्या है। तो मतलब ये है कि फिर वही जो मैं कहा करता हूँ, उसने अब तैयब एर्दोगान ने बात कर दी, वो हमेशा बात कर दिया करता है, लेकिन मैं हमेशा उसको बुरे लफ्ज़ों में बुलाया करता हूँ, मैं उसको कागजी शेर कहता हूँ। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे सद्दाम हुसैन था, कर्नल कज़ाफ़ी था, वो दोनों बयान दाग दिया करते थे, आगे से नतीजा कुछ भी नहीं। मतलब ये है कि उनको भी पता है कि कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जो तुर्की है ना इसके सबसे ज़्यादा तलकात हैं इसराइल के साथ, तजारती तलकात बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि तुर्की किसी सूरत भी उनके खिलाफ एक हकीकत में खड़ा नहीं हो सकता। तो लेकिन ये इतना कह जाएंगे, एक बंदा एक उठा है और उसने वो कह रहा है कि मैं दूसरे लोगों को भी कहूँगा, दूसरे हुक्मरान जो उनको भी कहूँगा कि वो इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें और जो इसराइली जो हैं उनको पाबंद करें, उनको कहें कि इसको जो ये मसला है इसको अमन से तरीके से खुश असलूबी से तय करने की ज़रूरत है, ना कि अटैक करके और लोगों को शहीद करके और बच्चों पर और बेटियों पर जुल्म और बर्बरियत के पार डाकर। तो ये जो है ना इसको बंद किया जाए। मतलब ये कहने का है कि दोनों तरफ से ये मामलात बंद हों और उसी वक्त ये पनप सकता है। हम मजबूर हो गए, बस हैं, कुछ कर नहीं सकते। अब मैं तो उर्दू में व्लॉग बनाता हूँ, इसराइली बहन भाई जो हैं वो पैलेस्टीनियन बहन भाई जो हैं वो मेरी बात समझ नहीं सकते, लेकिन ये अगर कोई ये बात समझ सकता है तो उनको समझना चाहिए, उनको ये जान लेना चाहिए कि जो मुसलमान लोग जितने कंट्री हैं मुल्क हैं वो बिके हुए हैं, बोझदिल हैं, उनके सफारती तल्लुकात हैं, उनके तजारती तल्लुकात हैं। कोई भी आपके साथ इस तरह नहीं खड़ा होगा जिस तरह आप चाहते हो। ये जंग जो है आपको अकेले लड़नी पड़ेगी, सच्ची बात। जो आप अकेले ही लड़ते आ रहे हो, जैसे कश्मीरियों ने लड़ी है वो अकेले ही लड़ी, पाकिस्तान ने खादी उनको ऐसे साथ दिया। अखलाकी मदद जारी रखेंगे, ठीक है जी, अखलाकी मदद बात जारी है। पिछले 75 साल हो गए हैं, ईयर्स हो गए हैं, ऐसे ही अखलाकी मदद जारी है। यही भी फ़लस्तीनियों के साथ है कि आपकी अखलाकी मदद जारी रहेगी और इसी तक हम कर सकते हैं, आगे कुछ नहीं कर सकते। तो मैं गुजारिश करूँगा सारे दोस्त अहबाब से कि ईद के दिन जब आप ईद की नमाज़ पढ़ें, सारे कश्मीरी भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, सब के लिए दुआ करें, और फ़लस्तीनियों बहनों के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए, वालदैन के लिए, सब के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला की ज़ात इस जो किबला अव्वल है उसको अमन का गहवारा बनाए और अल्लाह ताला की ज़ात को इस तरह का सबब बने और बनाए कि वो जो है आज़ादी हासिल कर सकें और एटलीस्ट ये हो सके कि वो आराम से अपनी जिस तरह अपनी ज़िंदगी चाहते हैं उसी तरह गुजार सकें, जिस तरह वो चाहें वो उसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सके। और उनको पर कोई मिसाइल फेंकने वाला, एयर स्ट्राइक करने वाला या पुलिस जो है वो डंडे लेकर आ जाए, गन लेकर आ जाए, उनको अटैक करने वाला ना हो और वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप ईद के दिन जब आप ईद की नमाज़ पढ़ें तो उन सब के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला की ज़ात उनको उनके मुल्क में वो अमन लाए ताकि वो आसानी से अपने बच्चों के साथ, अपने बूढ़े वालिदैन के साथ, अपनी बेटियों के साथ रह सकें।
یہ بس یہی کچھ ہم کر سکتے ہیں.